हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इंटरमीडिएट कक्षा 12 गणित का। और अब हमारा चल रहा है, इसमें अभी चल रहा है और इसकी लगभग क्रैश कोर्स की हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं और आज हमारी इसकी 7वीं क्लास है। ठीक है, तो आपके लिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं और आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए जिससे अच्छे नंबर आए। फरवरी में एग्जाम है आप लोगों का और काफी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और आज हमारी ये आबीयू की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद कल से हमारा सारणिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारणिक शुरू करेंगे। पहले आपके लिए जितने भी क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए करा दिए हैं। परिवृत आबीयू का भी करा दिया है, डैश वाला कैसे निकालते हैं वो भी करा दिया है और मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया है। ठीक है, और ये आज कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, शेयर जरूर करना ना भूलें, सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 3 गुणा 3 कोटि। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विकल्पीय कुछ क्वेश्चन है, 2-3 विकल्पीय हैं और ये बाकी ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। तो ये प्रविष्टि वाला 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए बता दें, जो भी क्वेश्चन आपके लिए आते हैं सब इंपॉर्टेंट और सब आए हुए क्वेश्चन आते हैं। आंसर से लिए हुए क्वेश्चन है, ये पुराने पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं और बुक में भी मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रैश कोर्स कंप्लीट करोगे, फायदा होगा आपके लिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, 90+ नंबर आपके पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें। 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की संख्या कुल कितनी संख्या होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टियां कितनी है, 2। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, 2022 में पूछा गया था ये। चलिए कितनी कोटि का है, सबसे पहले इसकी कोटि देखेंगे क्या है। कोटि पता होना चाहिए, कितने कोटि की दे रखी है। कोटि हमारी दे रखी है इसकी 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 की कोटि दे रखी है। जैसा हमें पता है, जब हम पीछे आव्यूह को लिखते थे तो इस प्रकार लिखते थे m गुणा n। ये होती है हमारी इसकी कोटि, यानी ऑर्डर होता है इसका। ठीक है, 3 गुणा 3 कोटि का दे रखा है ये। प्रविष्टियां कितनी दे रखी है इसमें, 2। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए इस प्रकार से याद करेंगे हम। लिखेंगे यहाँ पर आव्यूहों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। इसके लिए प्रविष्टियां कितनी दे रखी हैं, 0 और 1, 2 दे रखी हैं। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2m की पावर 2, मतलब 2 की पावर m n। ये होता है इसका फार्मूला। mn क्या होता है, mn होता है हमारा ये ऑर्डर, जितना ऑर्डर दे रखा होता है। जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर दे रखा है, कितने का है हमारा, 3 गुणा 3 का ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 की पावर 3 गुणा 3। 3 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 बार इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 इधर लिखते हैं, 1 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 512। कौन सा विकल्प है इसका, हमारा पहला ही विकल्प दे रखा है 512। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग आसानी से अब कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में क्या किया था, जितनी भी प्रविष्टियां दे रखी होती है वो नीचे लिखी जाती हैं। 2 हैं, 0 और 1, 2 प्रविष्टियां गिनती देखेंगे कितनी, 0 और 1 नहीं, गिनती देखेंगे कितनी बार दे रखा है, 2। तो 2 लिख दिया हमने। पावर जितनी कोटि दे रखी होगी हमको यहाँ पर कोटि लगा देंगे, 3 गुणा 3 की है। अगर 2 गुणा 3 की होती तो 6 हो जाता। ठीक है, 3 गुणा 3 की है तो 3 गुणा 3 हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समान कोटि के 2 दिए हुए आव्यूह ए और बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। 4 विकल्प रखे हैं, सोच के देखिए कौन सा होगा। पहला, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जब आपको ये क्लास कराई गई थी, कोर्स कराया गया था, तो ये आपके लिए बताया था। तो कौन सा विकल्प होगा, ये विकल्प होगा हमारा, कौन सा होगा, इसका आंसर जो होता है ये होगा हमारा ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, ये होता है। ऐसे ही कल हमने आपके लिए क्वेश्चन सिद्ध करवाया था, ये भी विकल्प में आ सकता है, ए बी का इनवर्स।
ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स क्या था ये, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये भी कभी कभी विकल्प में पूछ लेता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है हमारा। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अगर किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां पूछी गई हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, तो पहले तो हम 24 की निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 13 वाले की। तो ये कोटियां किस प्रकार से ज्ञात करते हैं देखते हैं इसके लिए कोटियां कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो 24 कोटियां ज्ञात करने के लिए जैसे हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पर 24 दे रखा है, ये 24 दे रखा है। क्या करेंगे हम इसमें 1 से 24 तक की वो संख्या देखेंगी जिनकी आपस में गुणा कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे 2 से शुरू कर रहे हैं, 2 12 दूनी 24 एक हो गई है, और 12 गुणा 2 2 हो गई है। ठीक है, फिर 3 अट्ठो 24 और 8 तियां 24, फिर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 4 गुणा 6 24। और हो सकता है कोई और हो सकता है 24 गुणा 1 और 1 गुणा 24। इसके अलावा और कुछ बन रहा है, इसके अलावा कुछ और बन रहा है कि जिनका गुणनफल 24 है। 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, 8 तियां 24, ठीक है, 6 चौक 24, 24 एकम 24। और कुछ बन रहा है, और कुछ नहीं बन रहा। तो पहले यही हो जाएगा, 24 वाले की कोटियां हमारी ये हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी हमारी कोटियां। ठीक है, अब 13 वाले में 13 तक के अंकों में कोई संख्याएं ऐसी हैं जिनकी हम गुणा करें तो 13 आए, है कुछ है, एक है, क्या है 13 की गुणा 1 से करेंगे या 1 की गुणा 13 से, तो ये इसकी कोटियां हो जाएंगी। ठीक है, ये इसकी कोटियां हो जाएंगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 13 वाले की ये कोटियां हो जाएंगी और 24 वाले की जो ऊपर लिखेंगे वो कोटियां हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या दे रखा है। 4 नंबर क्या दे रखा है, इसमें लिखा है ये दे रखा है इस टाइप से, इसके बराबर ये दे रखा है दोनों प्लस में, और हमसे कहा गया x, y, z और w के मान ज्ञात कीजिए। ये सिंपल क्वेश्चन होगा, उम्मीद है कि आप लोग कर ही लेंगे। फिर भी बताते हैं इसके लिए, कब आया हुआ है हमारा 2022 में आया हुआ। ये क्वेश्चन कब आया था, 23 में आया था। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ये कब आया हुआ है हमारा 2025 में। ठीक, चलिए देखते हैं इसके लिए कैसे करेंगे। क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, अभी हम इसको मिटा देंगे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, मिटाना ही पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है। चलिए 4 नंबर कराना हमारे लिए, 3 नंबर तो हमारा हो गया है। चलिए 4 नंबर, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दे रखा हमारे पास दे रखा है 3 और क्या दे रखा है x और दे रखा है z और दे रखा है y और क्या दे रखा है हमारा w इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है x -1 और दे रखे हमारे पास 6 और कितने दे रखे हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना दे रखा है w प्लस, अगले क्या दे रखा है हमारे पास 4 और क्या दे रखा है x प्लस y और दे रखा है हमारे पास z प्लस w और यहाँ पर कितना दे रखा है 3। ठीक है, और पीछे हमने पढ़ा था कि अवयव का अगर क्रम बराबर है तभी हमारे अवयव जुड़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, अब इधर वालों को सीधे सीधे हम जोड़ लेंगे, उसके बाद उस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, सब बराबर करेंगे, तुलना करने के बाद फिर x y z के मान और w का मान निकल जाएगा। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 3x, यहाँ पर आएगा 3y, यहाँ पर आएगा 3z, यहाँ पर आएगा 3w, इधर की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अवयव में अगर एक यहाँ पर लिखा हुआ है कोई अचर पद, उसकी मल्टीप्लाई सभी अवयवों से होती है, लेकिन सारणी में ऐसा नहीं होता है।
अब इसको सीधे से जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना दे रखा है, ये हो जाएगा x प्लस 4 और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस वाई और ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस z और प्लस का w और ये हो जाएगा हमारे पास 2w प्लस के 3, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, अब करेंगे तुलना। क्या करेंगे, तुलना। तो लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x और x प्लस 4, x को उठा करके इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे कितने, x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 3x से 1x कम हो जाएगा, कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर 2x, 4, 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा x बराबर 2, ये इसका x का मान निकल गया। ठीक है, अब हम इसकी और उसकी तुलना करते हैं दूसरे वाले की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y = 6 दे रखा है, x दे रखा है और y दे रखा है। y को उठा करके हम इधर लाके रखकर आएंगे तो ये बचेंगे 3y से 1y जाएगा, यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास 2y बराबर कितने बचे 6 और यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल के आई वो हम यहाँ पर उठा करके रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, चलिए अगली लाइन में लिखते हैं, बराबर 6 और x का मान कितना निकल के आया था 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, 6 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 8, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यानी y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, w भी तो निकालना है, x y z का भी निकालना है और w का भी निकालना है। इधर देखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा हमारे पास, ये वाला इसकी तुलना होगी इसके साथ और इसकी तुलना होगी इसके साथ। तो पहले हम इसकी तुलना करते हैं, चाहे पहले इसकी तुलना कर लें तो हमारे से w का मान मिल जाएगा। चलिए इसकी तुलना करते हैं, 3w बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर 3w बराबर, यहाँ पर लिख देंगे हम 3w बराबर कितना दे रखा हमारे पास 2w और 3, ठीक है, ये दे रखा है। इसकी और इसकी तुलना करें, क्यों पहले करिए इसकी, क्योंकि यहाँ पर z दे रखा है तो हमारे लिए यहाँ पर w दे रखा है, ये इसके साथ में डबल हो जाता, पहले हम w का मान निकाल लेते हैं इसके लिए। तो w उठाकर ले जाएंगे यहाँ पर, तो कितने 3 से 2 w जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा w, इसने का आंसर आ जाएगा, उधर बचेगा 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3 निकल के आ जाएगा। अब बचाइए इसकी और इसके साथ तुलना कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3w बराबर नहीं, इसकी तुलना करेंगे हम इसके साथ 3z, तो ये हो जाएगा हमारा 3z बराबर कितना आएगा, ये आएगा -1 और प्लस का आएगा हमारे पास z और कितना आएगा हमारे पास प्लस का w, ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर w का मान पता है हमारे लिए, किसका मान पता है w का मान पता है हमारे लिए, तो z उठा के इधर लाएंगे, 3z से 1 z जाएगा तो यहाँ कितने बचेंगे 2z और माइनस का 1 और w का मान हम पहले निकाल चुके, कितना दे रखा है हमारा 3, तो ये हो जाएंगे 2z और यहाँ पर 3 से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 2, 2 एकम 2 और z बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक, ये मान निकल के हमारे आ गए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है इस क्वेश्चन में, यदि आव्यूह a बराबर इतना दे रखा है 0x x 2y y माइनस y z और माइनस के z समीकरण a बराबर i को संतुष्ट करता है, मतलब इन्होंने कहा है कि ये कोई आव्यूह दे रखा है और इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हमसे कहा गया है कि x y z के मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर जो दिया पहले वो नोट करेंगे। क्या दे रखा है a बराबर, क्या दे रखा हमारा a बराबर 0 दे रखा है, x दे रखा है, x दे रखा है, फिर यहाँ पर दे रखा है 2y और क्या दे रखा है y और क्या दे रखा है माइनस का y, ये दे रखा है z और माइनस का z और क्या दे रखा है हमारे पास z। अब पहले हम निकालेंगे इसका a डैश, क्योंकि a डैश की जरूरत पड़ेगी हमारे लिए, इसलिए a डैश बराबर a डैश क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे, परिवृत आव्यूह निकालेंगे इसका, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, 0 ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर 2y z, यानी पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर देंगे, इस वाले को यहाँ पर लिख देंगे x y और माइनस का z, लास्ट वाले को x माइनस y और z।
अब क्या करना होगा, अब समीकरण जो दे रखा है ए डैश इंटू ए बराबर आई, आई क्या है, इकाई आव्यूह, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम नोट कर लेंगे इसके लिए। तो पहले निकालेंगे हम यहाँ पे ए डैश बराबर ए, इसके लिए निकालेंगे तो ए डैश का मान लिखिए 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड और x माइनस का y और z दे रखा है। अब ये का मान लिखेंगे यहाँ पर 0 2y जेड x y और माइनस z x माइनस y और यहाँ पर z। अब करेंगे इनकी हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में करते हैं, क्या आएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, x की x के साथ करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इस वाले x के साथ करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का एक्स वाई, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा माइनस का जेड एक्स और इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा जेड एक्स, ये निकल के आ जाएगा। चलिए दूसरी पंक्ति की करते हैं, इसकी इसमें करेंगे तो यहाँ पर 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, प्लस इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का एक्स वाई, इसकी यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 4y स्क्वायर और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी यहाँ पर तो प्लस का क्या आएगा y स्क्वायर, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आएगा y स्क्वायर, ठीक। तो दोनों 4y स्क्वायर हो जाएंगे और y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक। इसकी करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 2yz, ठीक है 2yz, इसकी यहाँ पर करेंगे तो आएगा माइनस का yz, ठीक है, इसकी यहाँ पर करेंगे तो माइनस का zy या yz, ठीक। इसकी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का zx और यहाँ पर करेंगे तो प्लस का कितना आएगा zx, इसकी यहाँ पर करेंगे तो 2yz, इसकी यहाँ पर करेंगे तो माइनस का yz, इसकी यहाँ पर करेंगे तो माइनस का yz, इसकी यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, इसकी यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर, इसकी यहाँ पर करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इसकी मल्टीप्लाई ए डैश इंटू ए, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई कैंसिल तो क्या आएगा हमारे पास 0, यहाँ पर भी कट जाएगा ये तो क्या आएगा 0, यहाँ पर भी कट जाएगा क्या आएगा 0, यहाँ पर आएंगे 4 2 6 y स्क्वायर, यहाँ पर ये सब कट जाएगा yz माइनस के 2 और ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 0 और यहाँ पर भी कट जाएगा क्या आएगा 0, यहाँ पर आएंगे हमारे 3z स्क्वायर, ठीक, ए डैश इंटू ए। अब समीकरण क्या दे रखा है वो देखेंगे, समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है हमारे पास ए डैश इंटू ए बराबर आई, यानी ए डैश इंटू ए का जो मान निकल के आया है वो किसके बराबर होगा इकाई आव्यूह के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर 0 0 0 y स्क्वायर 0 0 0 और 3z स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके बराबर हो जाएगा इकाई आव्यूह, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसके बराबर हो जाएगा ये इकाई आव्यूह। अब क्या करेंगे तुलना कर लेंगे, जैसे पीछे करना करी थी तुलना उसी प्रकार से। तो ये दे रखा है हमारे पास 2x स्क्वायर 1 के बराबर, तो 2x स्क्वायर बराबर 1 और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x स्क्वायर बराबर 1/2 और जिसका जब वर्गमूल लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2, ये x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक। अब करेंगे इसके दूसरे वाले की तुलना, इसकी यहाँ पर करेंगे तुलना तो 6y स्क्वायर बराबर कितना 1 और y स्क्वायर बराबर 1/6 और y बराबर हो जाएगा 1/6 का रूट काहे का प्लस माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर अगला कर रहे हैं, इसकी तुलना करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 3z स्क्वायर बराबर 1 और z स्क्वायर बराबर 1/3, रूट लेंगे इसका तो z बराबर प्लस माइनस 1/√3, ये इसके तीनों के हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं।
चलिए देखते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, ए बराबर एक सवाल ये दे रखा है, ए बराबर इतने को सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 2025 में पूछा गया है और 22 में भी पूछा गया था। और ये 7वां दे रखा है, ये भी दे रखा है, एक आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे निकालते हैं इसके लिए पीछे आपको सिखाया भी था और फिर से आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, करते हैं। इसके लिए किस टाइप से करेंगे, अगर आपको आता है तो खुद से करके देखिए, नहीं आता है तो हम जो बता रहे हैं वो देख लेना। ठीक, पहले तो सममित और विषम सममित पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे कोई अगर आव्यूह दे रखा है ए बराबर, अगर कोई आव्यूह ए बराबर दे रखा है और इसका परिवर्त आव्यूह निकालें हम ए डैश। ठीक है, इसका परिवर्त आव्यूह कितना निकाले ए डैश। ठीक, तो इसका जो ए डैश हम निकालेंगे वो हमारा किसके बराबर आना चाहिए, उसी आव्यूह के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं, सममित। तब बोलेंगे यहाँ पर कि ए एक सममित आव्यूह है, ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है, अगर हमारा ए डैश हम निकालेंगे यहाँ पर, अगर ए डैश निकालें और वो -a के बराबर आ जाए तब हमारा आव्यूह कहा जाता है विषम सममित। कैसा कहा जाता है, विषम सममित, विषम सममित। ठीक, साइमेट्रिक इस टू साइमेट्रिक। ठीक है, चलिए इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए कैसे करते हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर ये वाला देख लेते हैं, 7 नंबर थोड़ा छोटा है, उसके बाद हम देख लेंगे 6 वाला, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जगह भी खाली हो जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्या दे रखा है, आव्यूह ए बराबर। ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 3 -1 5 और कितना दे रखा है -1। अब निकालेंगे इसका ए डैश। तो ए डैश क्या होता है, परिवृत आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा 3 और 5 उठ के कहाँ जाएंगे हमारे नीचे, और ये वाला हो जाएगा -1 और एक -1। मतलब क्या है कि पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस वाली पंक्ति को ये वाला स्तंभ बना दिया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालने के लिए सममित आव्यूह क्या निकालेंगे हम, सममित। देखते हैं यहाँ पर इनका जोड़ों का जोड़ निकालेंगे। पहले ये होता है 1/2 a प्लस a डैश। कैसे निकालते हैं, चलिए इसके लिए सोल्व करते हैं। तो 1/2 a का रखेंगे यहाँ पर, a का मान निकाल, a का रखेंगे यहाँ पर कितना दे रखा है 3 -1 5 और एक -1 प्लस ये दे रखा है 3 5 -1 -1। ठीक है, ये दोनों 1/2 इन सबके कैसा है हमारा बाहर, चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 6 और 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेंगे 4 और यहाँ पर भी कितने बचेंगे 4 और माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे हमारे -2। अब 1/2 से क्या करेंगे, ये जो हमारा आव्यूह में बाहर अचर लिखा हुआ होता है वो सभी में गुणा होती है। तो इन सब में जब 1/2 की गुणा होगी तो 6 कम 6/2, यानी ये आएगा 2 3 6, ये आएगा 2 दूनी 4, ये आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 एकम 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6 हो गए थे, 4 हो गए थे, 4 हो गए थे और ये -2 हो गए थे। अब निकालेंगे यहाँ पर, ये तो आ गया हमारा a प्लस a डैश। ठीक, अब इसका हम डैश निकाल रहे हैं, देखेंगे क्या हमारे लिए ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश, इसका डैश निकालना है पूरे का। ठीक है, निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा -2, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पर आएगा हमारा -2। ठीक है, और ये वाले 2 हमारे पहुंच जाएंगे वहां पर, ये हो जाएगा हमारा -1। माइनस गड़बड़ हुआ है, ये 4 से 1 यहाँ से 1 जाएगा तो ये प्लस का 4 बचेगा, गलत हुआ। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा प्लस। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है 5 से 1 जाएगा तो यहाँ 4 बचेंगे, है ना। ठीक है, 2 आ जाएगा। अब ये वाली पंक्ति हमारी यहाँ पे लिख दी, ये वाला हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने ये वाला मान निकाला तब भी इतना ही था, इसका परिवर्त आव्यूह निकाला तब भी हमारा इतना ही था। मतलब क्या है, ये जो निकल के आया है किसके बराबर निकल के आया है, a प्लस a डैश के बराबर। तो ये हमारा कैसा है, यह एक सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा सममित।
अब देखते हैं विषम सममित अवयव कैसे निकालेंगे। चलिए इसका तो काम खत्म हो गया है। ठीक, अगले इस क्वेश्चन की करना है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए मिटा दे रहे हैं, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है यहाँ पर। ठीक, तो क्या करेंगे, अब निकालेंगे विषम सममित अवयव के लिए। देखते हैं क्या होगा विषम सममित अवयव। अब निकालेंगे हम यहाँ पर 1/2 a माइनस a डैश। तो 1/2 तो बाहर लिख देंगे। ठीक है, जैसे उसमें ब्रैकेट लगाई थी, मजली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर a का मान। तो a का मान कितना दे रखा है, a का मान दे रखा है 3 और यहाँ पर -1, और ये दे रखा है 5 और यहाँ पर दे रखा है -1, और माइनस a डैश का मान कितना दे रखा है 3, 5 और यहाँ -1 और ये दे रखा है हमारा -1। इसको बंद कर देते हैं, चेक कर लीजिए कहीं गलत नहीं लिख गया है। ठीक है, 3 -1 5 -1 3 5 -1 -1। ठीक, सोल्व करते हैं इसके लिए। देखते हैं यहाँ पर 1/2 सीधे सोल्व ही कर देंगे। 3 है और माइनस का 3 हो जाएगा, 3 से 3 जाएगा, क्या बचेगा 0। 5 माइनस क्या हो जाएगा +5 और ये कितने हो जाएंगे 6। -1 और माइनस के 5 तो ये कितने हो जाएंगे हमारे -6, और ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि अंदर माइनस की सब में गुणा हो जाएगी। अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 3 माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 6 और क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं विषम सममित क्या होता है। बताया था हमने कि अगर a डैश निकालेंगे तो -1 कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, निकालते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे ये तो निकल के आया 1/2 माइनस a डैश, इसका डैश निकालते हैं। 1/2 a माइनस a डैश पूरे का डैश निकालेंगे। जब पूरे का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, ये 3 उठ के कहाँ आ जाएगा नीचे, और ये 3 कहाँ पहुंचेगा माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब इससे लेंगे हम माइनस कॉमन, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा हमारे यहाँ पर 0, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 और ये क्या हो जाएगा 0। ये हमारा किसका मान निकल के आया, ये निकल के आया इसका मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 a माइनस a डैश का डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। तो यहाँ -1/2 और a माइनस और ये हो गया a डैश। तो इससे पता लगता है कि ये वाला हमारा कैसा है, विषम सममित। अब हमसे योगफल के बारे में कहा गया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो निकल के आया है उसके लिए और जो हमारा यहाँ पर निकल के आया उसके लिए जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा योगफल के रूप में। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर सममित ए का सममित तथा विषम सममित तथा विषम सममित अवयवों के योगफल का रूप कैसे लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़िए इसके लिए। इसका मान कितना आया, ये आया, ये वाला आया हुआ है 3 2, कितना आया हमारा 3 2 और कितना आया है 2 -1। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आया हुआ है। ठीक, अब इसका कितना मान आया था, माइनस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो विषम सममित के लिए दर्शाता है। तो ये वैल्यू निकल के आई थी इसकी, ये वाली वैल्यू निकल के आई थी। कौन सी, इसकी वैल्यू निकल के आई थी, ये वाली, ये रखेंगे उठाकर। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 और ये -3 3 और 0, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अभी तक आप लोगों को हम सब कुछ बता चुके हैं। अवयव का जितने भी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन आपके लिए हमने बता दिए हैं। जितने भी टाइप होंगे सबके टाइप बता दिए। विषम सममित कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, सममित क्या है, विषम सममित क्या है, और x y z एक कोई भी मान निकालना हो कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे, और वो 0 सिद्ध करने वाले जो बताए थे वो भी बता दिए। तो अब तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन इनके अलावा कुछ और तरह से पूछा ही नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब आप अवयव का कोई भी क्वेश्चन अगर आया परीक्षा में तो वो कर सकते हैं। ठीक,
चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, इसको भी देख लेते हैं। और कल से हमारा शुरू होगा सारणिक, कल से हम करेंगे शुरू सारणिक। कल से करेंगे सारणिक शुरू। ठीक, करते हैं। इसके लिए क्या दे रखा है, ए बराबर को सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे अभी सोल्व किया था वैसे ही सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पर, ए बराबर क्या दे रखा हमारे पास 3 माइनस के 2 और दे रखे हमारे माइनस के 4। ये दे रखे हैं 3 माइनस 2 और दे रखा है माइनस का 5 माइनस का 1 और 1 दे रखा है और कितने दे रखे हैं 2। क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले ए डैश, सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश। तो ए डैश निकालेंगे तब ए डैश क्या निकल के आएगा, ठीक बताया था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, परिवर्ताव्यूह। तो ये हो जाएंगे 3 3 माइनस का 1 और ये हो जाएंगे हमारे माइनस 2 और 1 और ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस 4 माइनस 5 और क्या हो जाएगा 2। ठीक, देख लेते हैं सही लिखा हुआ है। 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1, ठीक है। फिर माइनस के 4 माइनस के 5 2 दे रखे हैं और क्या दे रखा हमारे पास, इसका परिवर्ताव्यूह निकालेंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक, अब क्या करेंगे इसका जोड़। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 1/2 और a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश जोड़ते हैं। 1/2 हमारे जो होंगे वो पूरे के बाहर होंगे, 1/2 पूरे के बाहर होंगे। तो 3 और -2 और माइनस के 4। ठीक है, सोल्व करते हैं आगे। क्या दे रखा हमारे पास, ये हो गया, ये कितना दे रखा है 3 माइनस के 2 माइनस के 5 और माइनस का 1 और कितना दे रखा है 2 प्लस, इसके लिए लिखते हैं कितने हमारे पास 3 3 माइनस 1 -2 1 और माइनस के 4 माइनस के 5 और 2। क्या करेंगे इसको हम, अब क्या करेंगे इसके लिए जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा 1/2 और सीधे सीधे जोड़ के हम लिख देते हैं इसके लिए। 3 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 6, 3 और 2 यानी 3 से माइनस के 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, -1 और माइनस के 4 कितने हो गए हमारे माइनस के 5, 2 और ये प्लस का 3 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारा 1, इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 4, इसको जोड़ेंगे तो यानी माइनस का 5 है तो कितना बचेगा हमारा माइनस का 4, इसको इसके साथ लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस का 5 और इसके लिए इसके साथ जब हम लिखेंगे तो कितना आएगा माइनस के 5 प्लस के 1 यानी माइनस के 4, इसको इसके साथ लिखेंगे 2 दूनी 4 यानी 2 2 कितने हो जाएंगे 4। अब इनका 2 का क्या करेंगे अंदर पहुंचा देंगे, इसके लिए अंदर पहुंचा देंगे इसके लिए। तो ये हो जाएंगे 2 3 6, इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 5/2 आ जाएंगे और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का 5/2 और यहाँ पर माइनस के 2 दूनी 4 और ये आ जाएंगे 2 दूनी 4। ये मान हमारा इसका निकल के आ गया। ठीक, 1/2 a प्लस ए डैश। अब चेक करते हैं ये सममित है या नहीं है, तो उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम। क्या निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, तो 1/2 a प्लस ए डैश। चेक करते हैं इसके लिए। पहली पंक्ति के लिए पहला स्तंभ यानी 3 1/2 और माइनस का 5/2। दूसरी पंक्ति के लिए दूसरा स्तंभ 1/2 -2 और -2। इस पंक्ति के लिए तीसरा स्तंभ -5/2 -2 और 2। चेक करते हैं क्या एक बराबर है, ये वाला एक जैसा है, एक जैसा है। ठीक है, 3 1/2 -5, 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 2, ठीक है, -5/2 2 और माइनस के 2। ठीक है, ये हमारा दोनों कैसे हैं एक बराबर, मतलब हमने इसका क्या निकाला था ट्रांसपोज। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 a प्लस ए डैश, मतलब यह एक सममित
सममित आव्यूह है। यही एक हमारा कैसा है, सममित आव्यूह। अब क्या करेंगे, माइनस वाला निकालेंगे जैसे अभी निकाला था। ठीक है, माइनस वाला निकालते हैं, 1/2 a माइनस a डैश, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर a का मान कितना दे रखा था, ये दे रखा था 3, पहला वाला सारणिक वो आव्यूह, और दे रखा था -4, और दे रखे थे हमारे 3, और कितने दे रखे थे -2, और यहाँ पर -5, और ये दे रखा था -1, और कितना दे रखा था यहाँ पर 2, प्लस अगले क्या दे रखा था हमारा, प्लस का नहीं माइनस का है 3, और यहाँ पर 3 दे रखे हैं, ये दे रखा है -1, फिर -2 और 1, -4 -5 और 2 ये दे रखे हैं। सबके लिए क्या करेंगे, अब अभी क्या किया था, जोड़ा था, अब क्या करेंगे, इसके लिए हम घटा देंगे। ठीक है, तो 3 से -3 जाएगा 0, यानी 1/2। यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1/2, और ये 3 -3 क्या हो जाएगा 0, -2 यहाँ से इसके लिए पहले सोल्व करते हैं, 3 -3 0 आ जाएगा, 3 -5 की जगह प्लस 3 और 2 कितने हो गए हमारे 5, और -1 और प्लस के 4 हो गए, माइनस की गुणा होगी अंदर, प्लस के 4 हो गए, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कितने बचेंगे 3, और -2 और -3, -3 कितने हो जाएंगे हमारे 5, और -2 और प्लस के 2, -2 प्लस के 2 यानी क्या बचेगा हमारे पास 0, और ये होगा हमारे पास 1, और माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 5 है कितने हो गए हमारे 6। ठीक है, माइनस ये प्लस का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 4 प्लस का 1, और माइनस के कितने बचेंगे हमारे 3, माइनस के 5 और माइनस का 1, माइनस के कितने हो गए 6 और 2, और माइनस के 2 हमारे पास कितना हो गया 0। और एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी विषम सममित जो आव्यूह होता है उसका विकर्ण आव्यूह हमारा कैसा होता है 0 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0, और ये आ जाएगा 5/2, और ये आ जाएगा 3/2, और ये आ जाएगा -5/2, और ये आ जाएगा 0, और 2 3 6। ठीक है, ये आ जाएगा -3/2, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 3 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब क्या करेंगे हम, इसका डैश निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे डैश, 1/2 a माइनस a डैश, डैश निकालते हैं, तो 1/2 a माइनस a डैश पूरे का डैश बराबर, डैश निकालेंगे तो आव्यूह को पंक्ति में और पंक्तियों को आव्यूह में बदल देंगे। ठीक, बदलते हैं इसके लिए। ठीक, ये हो जाएगा 0, 5/2 और 3/2, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5/2 0, और ये 3, और ये माइनस के 3/2, और ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 3, और क्या हो जाएगा 0। और विषम सममित आव्यूह हमने बताया था आपके लिए क्या होता है, a डैश बराबर माइनस का a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेंगे, जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लस के हैं वो माइनस के, और जो माइनस के हैं वो काय के हो जाएंगे प्लस के, तो -0 ये काय का हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 0, और ये -3, ये हो जाएगा 3/2, और ये 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0। अब देखते हैं क्या ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, हाँ ये वाला इसके बराबर दे रखा है, मतलब ये दे रखा है -1/2, और दे रखा हमारे पास a माइनस a डैश। इसका मतलब क्या है, यह एक विषम सममित आव्यूह है, नीचे लिख देंगे यह एक विषम सममित आव्यूह है। अब योगफल कैसे निकालते हैं वो आपको बताया ही था आपके लिए अभी, तो योगफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, योगफल सममित और विषम सममित का योगफल, तो अपने आप ठीक लिख लेना, यहाँ पर केवल योगफल लिख के दे रहे हैं, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। क्या करेंगे, जो निकल के आए हैं उनको जोड़ के लिख देंगे, भैया आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये आया था हमारा ये वाला, ये आया था ये आया था, कितना है हमारे पास, कितना दे रखा हमारे पास, ये दे रखा हमारे पास 3 बराबर, ये दे रखा है 3 और 1/2
माइनस के 5/2 और ये दे रखा हमारे पास 1/2 और क्या दे रखा हमारे पास माइनस का 2 और फिर से दे रखा हमारे पास -2 और ये दे रखे हैं माइनस के 5/2 और ये दे रखा है माइनस का 2 और नीचे 2 दे रखा है और इसका कितना निकल के आया था माइनस वाला ये लिखा हुआ, ये वाला उठा करके उधर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, 0 5/2 और यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर माइनस के 5/2 और 0 और क्या हो जाएगा 3 और ये माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। 8 नंबर का पूछा जाता है, ऐसे नहीं 8 नंबर मिल जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, समझिए। ठीक है, आज आपके लिए हमने समित और विषम समित बता दिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ये दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या दे रखा है, x एक अवयव ये दे रखा है, एक अवयव ये दे रखा है, एक अवयव ये दे रखा है। ठीक है, और बराबर क्या लिखा हुआ है ओ, मतलब शून्य अवयव है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए x का मान ज्ञात करना है। इसमें ये कब कब आया हुआ था, 2016 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 22 में आया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए, बताते हैं इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले तो पता होना चाहिए कितने क्रम का अवयव आएगा। जैसे ये वाला जो अवयव दे रखा है, ये जैसे ये लिखा हुआ है x -5 और कितना 1, ये जो अवयव दे रखा है एक पंक्ति है इसमें और कितने स्तंभ है, 1 2 3, 3 स्तंभ है। इसके पास जो लिखा हुआ है वो 3 गुणा 3 क्रम का है। ठीक, तो इन दोनों की गुणा करने के बाद कितने का मिलेगा, बताया था, ये मिलेगा 1 गुणा 3 का, यानी एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। चलिए इसको लिखते हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे x -5 माइनस का 1। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 1 0 और यहाँ पर 2 और 0 2 और 0 और 2 1 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। और कुछ लिखा हुआ है पास, ठीक, और कुछ लिखा हुआ है, x लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा है, बराबर 0 0 0, जैसा मिलेगा उस टाइप से लिख देंगे। अभी इसको हम ओ ही लिखे रहेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। कैसे मल्टीप्लाई होगी, एक पंक्ति है तो इस वाले स्तंभ में हो जाएगी, तो इस वाले स्तंभ करेंगे तो x की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा x, इसकी यहाँ पर कितना करेंगे तो 0, इसकी यहाँ पर कितना करेंगे तो माइनस का 2। अब इस वाले की इसमें करेंगे तो ध्यान रखना है 1 गुणा 3 यानी 1 गुणा 3 का मिलेगा, यानी एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 5 दूनी 10, यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 0, इसकी करेंगे यहाँ पर तो 2 की करेंगे x के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, इसकी यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, इसकी यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 3। ये इस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या दे रखा है, x दे रखा है, 4 दे रखा है, 1 दे रखा है और बराबर 0 भी। ठीक, अब सोल्व कीजिए इसके लिए, थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसके लिए, थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसके लिए थोड़ा सा। तो ये हो जाएंगे x -2 और ये बचेगा हमारे पास माइनस का 10 और ये बचेगा 2x माइनस के 8, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 बराबर क्या लिखा है 0। अब इस वाली पंक्ति की इस वाले स्तंभ में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जैसे अभी की थी वैसे ही गुणा कर देंगे। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 2x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो प्लस क्या आएगा 10 चौक 40 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर 40। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, एक में ही आ जाएगा और बराबर क्या दे रखा है 0। जोड़ लीजिए सबके लिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएंगे 2 से 2 क्या होंगे हमारे कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएंगे माइनस के 48। अब बराबर क्या दे रखा हमारे पास 0, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 48 बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 48 और 48 क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 48
क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 चौक 16, 16 या 48। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस के 4 अंडर रूट 3। ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर कराएंगे हम 9। ये कब पूछा गया है, 2024 में। चलिए देखते हैं इसके लिए। बढ़िया, ये गुणा सीखी होगी आपने, अच्छा लगा होगा आपके लिए। यहाँ से इसमें की मल्टीप्लाई इसकी इससे करी थी, इसकी इससे की थी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। कितने का पता आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। फिर जो आया निकल के इसकी कर दी हमने इससे, तो ये सीधे सीधे, क्योंकि एक बार में ही मल्टीप्लाई होते हैं इसलिए सब जुड़ गए, ये और जुड़ा और घट गए। ठीक है, बराबर 0 दे रखा, 0 सॉल्व कर लिया हमने। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डैश निकालना आपके लिए आता ही होगा। अब इसके लिए सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल दे रखा है। क्या है हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 और 2 और 0 और कितना दे रखा है 9। और यहाँ पर दे रखा है x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है हमारा 3, 0 और कितना दे रखा है 6 और दे रखा है -1। जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे इनके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, इनके लिए जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में क्या होगा हमारा, चाहे लिख देना कि जोड़ने पर, जब इनके लिए हम जोड़ेंगे यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, लिखेंगे 1 और प्लस का लिखेंगे 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 को क्या 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये हमारा बाई बाई क्या होगा, कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, ये 2x आ गया। ठीक, अब जोड़ेंगे तो इसको भी डायरेक्टली ही जोड़ देते हैं, चाहे लिख के जोड़ दीजिए 5 0 2 9 और यहाँ पर लिख देंगे प्लस और लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये सोल्व कर लिया हमने। 2 यहाँ बटे में आ गए थे हमारे और हमने यहाँ पर 2 से क्या कर लिया, भाग। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2x लिखे हुए थे, ये हमने क्या किया, यहाँ पर 2x से भाग कर लिया और 2 चौका 8 2 चौका 8 2 चौका 8, ये s का मान निकल के आ गया। s का मान किसी भी समीकरण में रखना, उठा करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। कल से हम शुरू करेंगे सारणिक। उम्मीद करते हैं बढ़िया लगी होगी आपके लिए और कुछ समझ में भी आया होगा। अगर कुछ आपके लिए समझ में आ रहा है तो हमारी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं कल।